जीवन के बानी हमारे जिंदा उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम में धन्यवादित है खुदावन। एक और बार प्रभु जी आपने मौका दिया है प्रभु जी कि हम खुदावन आपकी उपस्थिति में आने पाए। खुदावन प्रभु जी आपसे विनती करते हैं प्रभु यीशु मसीह स्वीट कम्युनियन की प्रभु कि आज आप हमसे करें और खुदावन हम आपका आत्मा में बहुत आयत से सिखाए और समझाए। खुदावन आपसे चाहते हैं प्रभु यीशु मसीह जी कि हम में से प्रत्येक को आप प्रार्थना जीवन दें, हमें वो वचन दें प्रभु यीशु मसीह जी जो खुदावन प्रभु जी हमारे लिए खुदावन उस मोहर को खोल दे। प्रभु यीशु मसीह आपका रहम बहुत आयत से भाई अनिल जॉर्ज के परिवार के लिए चाहता हूँ, जबकि खुदावन प्रभु यीशु मसीह जी आप सब कुछ करने वाले महान खुदा हैं। आप ही का वचन फरमाता है जो शांति मैं देता हूँ संसार नहीं देता, इसीलिए अपनी शांति इस घर में बहुत आयत से दें। खुदावन आप ही है प्रभु यीशु मसीह जी। कैसे खुदावन आपने कहा कि वो यीशु स्वर्ग में जब तक रहे जब तक वो सुधार न कर ले। आज वो सुधार करने वाला आत्मा प्रभु यीशु मसीह इस घर में बहुत आयत से दे कि जो ऊंचा नीचा है वो समतल हो प्रभु, जो टेढ़ा मेढ़ा है वो सीधा हो जाए। लॉर्ड मैं आपका रहम चाहता हूँ प्रभु जी, अपने हृदय को खोलता हूँ प्रभु ताकि खुदावन प्रभु यीशु मसीह आप मेरे हृदय में प्रवेश करें। ऐसी दुआ अपने भाई बहनों के लिए भी करता हूँ। खुदावन जितने भाई बहन प्रभु यीशु मसीह सभा में मौजूद हैं, खुदावन प्रत्येक को मुंह अपने वचन से अपने प्रकाशन से खुदावन आपका अनुग्रह चाहता हूँ खुदावन कि हम में से प्रत्येक कोई भी खुदावन प्रभु यीशु मसीह एक फॉर्मल प्रेयर ना करे, जबकि खुदावन प्रभु यीशु मसीह हमारी प्रार्थनाएं उस रेवलेशन पर डिपेंड हो जाए प्रभु जो आप हमारे लिए खोल देंगे। खुदावन तमाम उन भाई बहनों के लिए विनती है जो कि प्रभु यीशु मसीह अपने घरों पर हैं प्रभु और आज तक उन पर ये रिवील्ड नहीं प्रभु यीशु मसीह कि आपने कहा है कि जहाँ 2 या 3 मेरे नाम में इकट्ठा होते हैं मैं वहाँ मौजूद होता हूँ। प्रभु जी उनकी इन बातों को समझने में बड़ी सहायता करें। खुदावन हम में से प्रत्येक को अपने अनुग्रह में संभालें। आए प्रभु हमसे बोले बातचीत करें, ऐसा रहम चाहता हूँ। अभी उसी के नाम मांगता हूँ, सुने रहम। आइए निकालें मेहरबानी से पहला राजा और उसका 17वां अध्याय। और उसकी पहली आयत से ही पढ़ूंगा जहाँ इस प्रकार लिखा है, तिशबी एलिया जो गिलाद के परदेशियों में से था उसने अहाब से कहा, इज़राइल का खुदा यहोवा जिसके सम्मुख मैं उपस्थित रहता हूँ उसके जीवन की शपथ, इन वर्षों में मेरे कहे बिना ना तो मैं बरसेगा और ना ओस पड़ेगी। तब यहोवा का ये वचन उसके पास पहुंचा, यहाँ से चलकर पूरब की ओर जा और करीत नामक नाले में जो यर्दन के पूर्व में है छिप जा, उसी नाले का पानी तू पिया कर, और मैंने कौवों को यह आज्ञा दी है कि वो तुझे वहां खिलाए। यहोवा का ये वचन मानकर वो यर्दन के पूर्व में करीत नामक नाले में जाकर छिपा रहा। आप मेरे साथ हैं? और सवेरे और सांझ को कौवे उसके पास रोटी और मांस लाया करते थे और वो नाले का पानी पिया करता था। कुछ दिनों के बाद उस देश में वर्षा न होने के कारण नाला सूख गया। तब यहोवा का ये वचन उसके पास पहुंचा, चलकर सीदोन के सारपत नगर में जाकर वहीं रहे। सुन, मैंने वहां की एक विधवा को तेरे खिलाने की आज्ञा दी है। अतः वह वहां से चल दिया और सारपत को गया। नगर के फाटक के पास पहुंचकर उसने क्या देखा कि एक विधवा लकड़ी बीन रही है। उसको बुलाकर उसने कहा, किसी पात्र में मेरे पीने के लिए थोड़ा पानी ले आ। जब वो पानी लेने जा रही थी तो उसने उसे पुकार कर कहा, अपने हाथ में एक टुकड़ा रोटी भी मेरे पास ले दिया। उसने कहा, तेरे खुदा यहोवा के जीवन की शपथ, मेरे पास एक भी रोटी नहीं है, केवल घड़े में मुट्ठी भर मैदा और कुप्पी में थोड़ा सा तेल है, और मैं 2-1 लकड़ी बीन कर ले जाती हूँ कि अपने और अपने बेटे के लिए उसे पकाऊं और हम उसे खाएं फिर मर जाएं। एलिया ने उससे कहा, मत डर, जाकर अपनी बात के अनुसार कर, परंतु पहले मेरे लिए एक छोटी सी रोटी बनाकर मेरे पास ले आ, फिर इसके बाद अपने और अपने बेटे के लिए बनाना। आप मेरे साथ हैं? जब बनी जाएगी एलिया के लिए तो बेटे के लिए क्या बचेगा?
बात समझ में आ रही है? जब पहले एक ही तो बननी थी, वो तो एलिया के पास चली गई, लेकिन अब विधवा के लिए क्या बचेगा? बात समझने की कोशिश करें, क्योंकि इजराइल का खुदा यहोवा यूं कहता है कि जब तक यहोवा भूमि पर मेंह ना बरसाएगा तब तक ना तो उस घड़े का मैदा समाप्त होगा और ना उस कुप्पी का तेल घटेगा। तब वो चली गई और एलिया के वचन के अनुसार किया। तब से वो और स्त्री और उसका घराना बहुत दिन तक खाते रहे। आमीन। यहोवा के उस वचन के अनुसार जो उसने एलिया के द्वारा कहा था, ना तो घड़े का मैदा समाप्त हुआ और ना कुप्पी का तेल। आइए दुआ करें। प्रभु यीशु मसीह धन्यवादित है स्क्रिप्चर रीडिंग के लिए। मेहरबान होकर खुदावन हमारी बड़ी सहायता करें कि हम इस बातों को समझ सकें। प्रभु यीशु मसीह के नाम मांगता हूँ, सुनेंगे। मेहरबानी से बैठ जाए। प्रभु यीशु मसीह के नाम में भाई बहनों को शालोम कहता हूँ। खुदावन का नाम मुबारक हो एक और बार, खुदावन के महान अनुग्रह के लिए। क्या विश्वास करते हैं? खुदावन हमारे सर्व सामर्थी अद्वैत महान खुदा है। आमीन। जो वो कहते हैं वो होता है। आमीन। बशर्ते हमें विश्वास करने की जरूरत है खुदावन के उस वचन पर जो खुदावन ने हमारे लिए इस युग में भेजा। ऐसा ही वचन एक बार खुदावन ने उस समय, जिस समय इजराइल बर्बादी पर था और नाश हो रहा था, और इससे पहले कि वहाँ अकाल पड़ता, खुदावन ने उस एलिया की आत्मा को आहाब के सामने भेजा। और हमने जैसा वचन में पढ़ा, और वचन फरमाता है कि खुदावन ने कहा जाके आहाब से ये कह दे। आपको पता है इस कैरेक्टर के बारे में, एलाइजा कैरेक्टर फरमाता है, मेरे भाई मेरी बहन, वो खुदावन के वचन पर शक नहीं कर रहा। हाँ जी। जाए सुनने की कोशिश करें। जिस संदेश को खुदावन ने आज मुझे दिया है, मैं खुदावन का बड़ा धन्यवाद करता हूँ, क्योंकि जब मैं आज सवेरे लाइफ लाइन देख रहा था तो आज के दिन नबी ने इस मैसेज को प्रचार किया, बी सर्टेन ऑन लॉर्ड, खुदा पर आश्वस्त रहना है। तो नबी ने 3-4 मैसेज प्रचार करे। 25 तारीख को एक मैसेज प्रचार किया नबी ने वाहे, एक मैसेज प्रचार किया बी सर्टेन ऑफ लॉर्ड, और भी 2-3 मैसेज नबी ने प्रचार किए। लेकिन मैं खुदावन का धन्यवाद करता हूँ, उन संदेशों में से खुदावन ने मुझे संदेश के लिए उठाया कि मैं संदेश को आज आपके सामने रखने पाऊँ। मैं खुदावन का रहम ही चाहता हूँ कि खुदावन उस संदेश को आज, उस थॉट को आज हमारे बीच में रखने दे। आमीन। आप है मेरे साथ? तो खुदावन का विचार था, और वो विचार एलाइजा के पास आया। बड़े समझने की कोशिश करें। खुदावन जो कि सब कुछ जानने वाले खुदा हैं, और खुदावन को बहुत अच्छे से मालूम है कि जिसके पास मैं संदेश को भेज रहा हूँ ये संदेश के अनुसार करेगा। खुदावन ऐसे ही किसी संदेश को किसी के पास नहीं भेजते। खुदावन का वचन फरमाता है कि जब उसने एलाइजा को भेजा तो एलाइजा के पास इसीलिए उस संदेश को भेजा क्योंकि एलाइजा के पास एक कैरेक्टर है, और वो कैरेक्टर ये है कि खुदावन के वचन पर वो शक नहीं करता, क्योंकि वो जानता है कि जो कुछ खुदावन ने कहा है वो एज इट इज घटेगा। मैं ये नहीं कह रहा कि और भविष्यद्वक्ता शक कर जाएंगे, लेकिन यहाँ पर मैं उस तिशबी इलिया के बारे में बात कर रहा हूँ। वो आत्मा जो खुदावन ने अन्य जातियों में इस युग में मेरे और आपके लिए भेजा, ताकि हमारे पास वही वाला आत्मा हो। वो आत्मा खुदावन के वचन पर शक नहीं करता। खुदावन ने जो कहा ऐसा ही होगा। उसने जरा सा भी अपना दिमाग नहीं लगाया, उसने जरा सा भी नहीं सोचा। जैसा संदेश उसके पास आया उसने उस संदेश के मुताबिक कर दिया। एलाइजा एक बॉडी है जिसमें से होकर खुदावन अपने संदेश को बोलेंगे। खुदावन ने प्रॉफिट को माउथ पीस बनाया ताकि वो संदेश आगे उस जगह जा सके जहाँ के लिए खुदावन ने संदेश को रखा है। जैसे ही ये संदेश खुदावन ने एलिया के पास भेजा, खुदावन का वचन फरमाता है कि खुदावन का आत्मा डरपोक नहीं वरन जोरावर आत्मा है। जिसके पास वो संदेश भेजा जा रहा था वो राजा था, लेकिन राजा होने और राजा के पास वो संदेश जा रहा है जो कि उसके मन मुताबिक नहीं है, ऐसा भी पॉसिबल है
कि राजा अब उसके सर को कलम करा दे। लेकिन खुदावन का बड़ा धन्यवाद हो कि एलिया जानता है कि ये संदेश जो मैं प्रचार कर रहा हूँ ये संदेश मनुष्य का नहीं है, ये संदेश खुदा का है। और उसने कहा जब तक मैं ना कहूँ, ध्यान से सुनिए, जब उसने कहा जाके अहाब से कह दे जब तक मैं ना कहूँ ना तो भूमि पर मैं बरसेगा और ना वर्षा होगी। खुदावन का धन्यवाद हो कि संदेश जब एलिया दे रहा है तो एलिया सुनिश्चित है। किस बात के लिए आपने पकड़ा? किस बात के लिए सुनिश्चित है एलिया? उसने कहा जब तक मैं ना कहूं, जब तक ना तो भूमि पर मैं बरसेगा और ना वर्षा होगी। आपने इसका मतलब जब जिससे मैं कह रहा हूं वो कुछ नहीं कर पाएगा क्योंकि मुझे भूमि पर वर्षा हो इसका भी संदेश देना है। आमीन। गर्दन कटेगी नहीं, ऐसा मैं कहूं और उसके बाद मेरी गर्दन कट जाए, ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि मुझे ही कहना है बाद में अब वर्षा भी होगी। आमीन, आमीन। तो मुझे कहना पड़ेगा, उसके लिए मैं जिंदा रहूंगा। आप विश्वास करते हैं क्या बोला? आमीन। तो ये शायद को पढ़े तिशबी एलिया। ध्यान सुनने इस बात को, मैं सोचता हूँ शायद कभी ध्यान ना गया हो। तिशबी एलिया पढ़िए। जो गिलाद के परदेशियों में से था, खुदावन ने उस आत्मा को यहूदियों आत्मा नहीं रखा, वो आत्मा उतरा अन्य जाति आत्मा। आप है मेरे साथ? वो एलिया का आत्मा तिशबी एलिया है जो कि अन्य जाति है। आमीन। पढ़िए भैया। जो गिलाद के परदेशियों में से था, उसने अहाब से कहा अहाब गवर्नमेंट है, हेडशिप है। नबी ने कहा एक गलती करी अहाब ने कि वो अपने मन के चलाए चल रहा था। उसने वो सब कुछ किया जो कि खुदावन के वचन के विरोध में। जो कुछ खुदावन चाहते हैं वो उसके विरोध में काम कर रहा है। नबी ने कहा खुदा ने मना किया व्यवस्था में। ध्यान सुनने की कोशिश करना, सीधा रिमार्केबल पॉइंट है, बहुत ध्यान से सुनिए। नबी ने कहा खुदा ने मना किया था, मूसा की व्यवस्था में लिखवाया कि ना तो किसी उनकी लड़कियों को लेना और ना अपना लड़का देना। ये बिल्कुल 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 साफ साफ है, साफ संदेश। ये बिल्कुल साफ संदेश था जो खुदा ने मूसा से कहलवाया था। अब आज ध्यान से सुनने की कोशिश करें, ये बात मूसा तक रुकी नहीं, वो बात आज भी है क्योंकि खुदावन खल्तमत नहीं चाहता। खुदावन अपने ब्लड में प्योरिटी चाहता है। खुदावन चाहता है कि मेरा ब्लड प्योर बना रहे। इसीलिए जब पहली आमद में खुदावन यीशु मसीह इजराइल में आया, उसके पास अनाउंसमेंट है, मैं इब्राहिम, इसहाक और इजराइल का खुदा हूँ। आप है मेरे साथ? इजराइल एक ऐसी जाति जिसमें कोई खल्तमत नहीं थी। खुदावन अपने उस ना खल्तमत वाले ब्लड के अंदर, दैट वाज नॉट द ब्लड ऑफ इजराइल का ब्लड नहीं था, बट वो ब्लड प्योर था। उस ब्लड के अंदर खुदावन यीशु मसीह आया। और बाइबल कहती है वो ना तब्दील है। अगर वो कल उस प्योर ब्लड में जो कि रेड ब्लड था आया तो जरूरी है कि वो ब्लीडिंग वर्ड आज वहां उतरे जहां पर खुदावन ने वचन में प्योरिटी रखी है। वो किसी मूर्ति पूजक या किसी नॉमिनल चर्च में इस संदेश को नहीं लेकर गया, लेकिन खुदावन ने उस संदेश को देने के लिए सबसे पहले प्रकाशित वाक्य 18:4 में उस ब्राइड को बाहर निकाला ताकि उसके अंदर खुदावन में संदेश को डाल सके। Do you believe that? आप नॉमिनल चर्च के मेंबर ही बने रहो और खुदावन के संदेश को भी फॉलो करो। ये खुदावन का तरीका नहीं था, नहीं है, आज भी वही तरीका है खुदावन का। आप है मेरे साथ? तो खत्मत नहीं चाहता, लेकिन जब ये बात, चूंकि इजराइल का बादशाह, इजराइल का राजा अहाब था, उसके लिए जरूरी है कि उसको मालूम होना चाहिए खुदावन के नबी व्यवस्था में मूसा ने क्या बोला है। लेकिन उसके बाद भी उसने एक स्त्री से शादी करी जो कि मूर्ति पूजक थी। और बाइबल में लिखा है कि वो स्त्री मूर्ति पूजा को लेकर आ गई। शादी करना एक सेकंड का काम, थोड़ी देर के लिए आपने एक डिसीजन लिया और बर्बादी करी। बहुत जबरदस्त डिसीजन है ये।
ये इतना आसान नहीं है, बिकॉज यहां से अब एक लाइन शुरू होती है, अब एक पीढ़ी शुरू होती है। या तो आप ब्लेस होंगे और या तो आप बर्बाद होंगे। दैट इज द डिसीजन। ये है वो डिसीजन जो सबसे आपको ले जाकर चौराहे पे खड़ा करेगा। समझ में आ रही है? यहां पर चौराहे पे खड़ा होना पड़ता है। चौराहे का मतलब अब आपको चारों तरफ सोचना है। अगर मैंने ये डिसीजन ले लिया सही, तो उसका हर्जाना, उसका खामियाजा मुझे क्या भुगतना पड़ेगा। समझ में आ रही है? सबसे पहले तो वो ग्रेस खत्म हो गई तुम्हारी, जो कि खुदावन ने रखी थी। तुम 50 बार बपतिस्मा लो, तुम कुछ करो, खुदावन की ग्रेस बेटा जा चुकी, और खुदावन की ग्रेस उसकी डीलिंग है। आप है मेरे साथ? आज के बाद खुदावन ने एक मार्क लगा दिया सामने। सही बात। मैं आज के बाद कोई डीलिंग नहीं करता। वो इसके साथ हुआ, और केवल मार्क ही नहीं लगाया, ये भी डिसाइड कर दिया कि अभी मरेगा कैसे। बाइबल के अंदर लिखा है खुदावन अपने वचन की इज्जत करता है। खुदावन शक्लें देखकर लोगों की इज्जत नहीं करता। वही वाला आत्मा खुदावन ने एलिया को दिया। इसीलिए खुदावन का वचन जब एलिया के पास पहुंचा तो एलिया ने आपकी शक्ल नहीं देखी, उसने उस खुदावन के वचन की वर्थ देखी जो कि पाई जाती थी। आमीन। आप है मेरे साथ? कि वो उसे कितने तरीके से, मैं कहूंगा कितनी इज्जत से अपने हृदय में रखेगा, और इस अपनी गर्दन की परवाह नहीं कर रहा है, लेकिन इस बात की परवाह कर रहा है कि खुदावन ने इस जगह के लिए क्या फरमाया है। आप मेरे साथ हैं? लेकिन जब मूर्ति पूजा घुस गई, हम जानते हैं उस स्त्री ने, she was a picture today a nominal church। आमीन। आज वो पिक्चर नॉमिनल चर्च की है, जिसने लोगों को मूर्ति पूजक बना दिया। नबी कह रहे हैं केवल मूर्ति पूजा, वो मूर्तियों की पूजा करना नहीं है। अगर आपके जीवन में, नबी ने कहा कोई भी चीज, ध्यान से सुनना, आप किसी प्रॉब्लम में हैं, आपके पास कोई विचार है, आपकी किसी बात का डिसीजन लेना है, लेकिन उस डिसीजन में या उस काम में या उस तरीके में अगर सबसे पहले वचन ना आकर कुछ और विचार आता है, आप मूर्ति पूजक हैं। आई कोई समस्या आपकी जान को, और अब उस समस्या का समाधान आप कहाँ खोज रहे हो? आदमियों में, पैसे में, जगहों में, लोगों में। आप मूर्ति पूजक हो, ये मैं नहीं कह रहा, मेरा नबी कह चुका। आमीन। और मैं अपने नबी के साथ जाऊंगा। आमीन। यानी कि उस संदेश के साथ रहूंगा, क्योंकि वो कह चुका। ब्रदर, आपकी समस्या है, आपको इसके लिए कुछ भी हो, आज आप बैठोगे दुआ करोगे ना, कुछ भी हो समस्या, कुछ भी, सही बात। यहाँ पर समस्या के लिए खुदा पर निर्भर रहो। मैं थर्सडे की प्रार्थना सभा की बात नहीं कर रहा ब्रदर। हमेशा बाइबल के अंदर लिखा है, जब खुदावन ने कहा कि तू इस बात को कहना आहाब से और जाकर करीत नामक नाले में छिप। एलिया इस बात पर आश्वस्त है कि अब मुझे वही रहना है जहां खुदा ने छुपने को कहा था। He was the right safety place, जो मुझे अब बचाएगा जब तक खुदावन मुझे वापस ना बुला ले। मैं वहां पर छुपा रहूंगा। खुदावन ने उसे वहां छुपाया, लेकिन जब वो खुदा के वचन के अनुसार, जो कि खुदा ने कहा था, उस नाले में छिप गया, खुदावन को अपने जन की परवाह है। आमीन। अब कह खुदावन चिंता नहीं कर रहे हमारी, मैं कह रहा हूँ तुमने चिंता करी उसे करूंगी। आओ बेटा, पहले तो तुम आओ। तुमको हमारी चिंता खुदा नहीं करते। हमारी इतनी परेशानियां हैं, खुदावन हमारी परेशानियों में हमारे साथ है नहीं, हमें खुदा ने छोड़ दिया। जब खुदावन का वचन तुम्हारे पास आया, तुमने खुदा के वचन के संग क्या किया? ये वचन इलाइजा है, ये संदेश इलाइजा है बेटा। और देखो उस कैरेक्टर को, जो कैरेक्टर वो आत्मा उतर कर आज हमारे बीच में आया है। आप इनके साथ हैं। जब वो उतर कर आया, उससे खुदा ने कहा छिप, तो वो निकल के घूम नहीं रहा, वो छिप रहा है।
खुदा ने उसके रोटी पानी का अरे टिक्कर दे दिया उसको। लिखा कौवों को मैंने आज्ञा दी, मेरी आज्ञा है उनके लिए। आदेश है। आप है मेरे साथ। आमीन। बेटा दुनिया में किसी को मिले ना मिले, तुम्हें मिलेगा, लेकिन क्योंकि तू मेरे वचन पर खड़ा है, इंतजाम मैं तेरे लिए करूंगा। क्या है कैरेक्टर एलिया का? ये कैरेक्टर है एलिया का। उसने दुनिया में किसी को कुछ ना मिले, दुनिया में लोग बर्बाद घूमे, मुझे उससे कोई मतलब नहीं, लेकिन मैं एक ऐसी आत्मा को, जो आत्मा मेरे वचन के साथ खड़ी है, मैं हूं अब उसकी पूर्ति करने के लिए। ये आत्मा लोगों की शक्लें नहीं देखती, ये अपनी परिस्थितियां नहीं देखती, ये अपना विचार नहीं लाती, ये खुदावन के वचन पर, खुदावन के वायदे पर खड़ी है, क्योंकि ये खुदा ने कहा था। आमीन। ये खुदा ने कहा है। ये है आत्मा एलिया। आज सुनो एलिया आत्मा है क्या? एक बार देखा था नॉन कॉम्प्रोमाइज स्पिरिट है, बहुत बढ़िया। आज ये भी देखो, ये भी एलिया की आत्मा है। ये खुदावन के वचन से हिलता नहीं। कैसे पता लगेगा मेरे पास एलिया का आत्मा है, जो कि होना चाहिए आज के युग में? नहीं, हाँ, आज के युग में अगर किसी के पास होली गोस्ट है, उसके पास एलिया का ही आत्मा है। आमीन। एलिया का आत्मा सारी बातें साफ साफ ही नहीं कह रहा, लेकिन खुदावन के वचन पर हर एक समय में, हर एक परिस्थिति में खड़ा है। मैंने कहा जो करेगा ना, तो खुदा ने कहा मुझसे, तो ये तो वचन के अनुसार आया। मेरे पास वचन कैसे पहुंचा? खुदावन ने किसी को उभारा। क्योंकि आज कोई है आज समस्या में, मुझे नहीं मालूम कि कौन खुदा पर आश्वस्त नहीं है, मैं थोड़ी जानता हूँ, लेकिन उन 4 मैसेजेस में से खुदावन ने एक मैसेज उठवा दिया। उन्हें कहा 25 तारीख को 4 प्रचारे गए, लेकिन इन 4 में से आज काम करेगा भाई अनिल जोश के घर में। मुझे नहीं मालूम कि भाई अनिल जोश के घर में कौन बैठा है, मुझे नहीं पता भाई अनिल जोश के घर में कौन ये सोच के आया था, मुझे नहीं पता कि लोग क्या समझते हैं, लेकिन मैं सिर्फ इतना जानता हूँ कि अगर ये थॉट है तो यहाँ पर कोई ऐसा है जो अभी तक इतने सालों से खुदावन के वचन पर आश्वस्त नहीं है। नहीं है। काय पर आश्वस्त है? रुपयों पर, पैसों पर, जान पहचान पर, लोगों पर, लेकिन वचन पर आश्रित नहीं है। आइए दिखाएं कि जो लोग बड़े आश्रित हैं उन धन पर, बड़े आश्रित हैं लोगों पर, बड़े आश्रित हैं जान पहचानों पर, एजुकेशन पर नहीं, अपनी ताकत पर। क्या हाल कर रहा है खुदावन? भैया निकाले 1 मिनट के लिए भजन संहिता, मेहरबानी से निकाले। सैंतीस अध्याय और उसकी 35वीं आयत से पढ़े। मैंने दुष्ट को बड़ा पराक्रमी और ऐसा फैलता हुआ देखा है। मैंने दुष्ट को नहीं, दुष्ट फ्लोरिश हो रहा है, और हम सोच रहे हैं ये फ्लोरिशमेंट खुदावन का रहम है इस पे। नहीं, खुदावन ने इसे ब्लेस कर दिया। ये बता रहा है, खुदा का कलाम देख लो अभी। दाऊद कह रहे हैं मैंने दुष्ट को बड़ा पराक्रमी देखा, मैंने बड़ा फैलते हुए देखा। 3 फैक्ट्री यहाँ, 2 यहाँ, 4 मकान, ये दुकान, और विश्वासी की आंखें भट्टा से खुली रहती है देखने में। ये अब है मेरे साथ, वो सोच रहा है कि अगर ऐसा हो जाए मेरे साथ तो खुदा मेरे साथ है। आओ मैं बताऊं तुम्हें, आज सुनना बेटा, खुदावन क्या फरमाते हैं? सबके काम बन रहे, मेरे नहीं बन रहे। सब मौज ले रहे हैं, मैं बर्बाद हूं। लेकिन दाऊद कह रहे हैं जब मैंने दुष्ट को ऐसा फलता फूलता हुआ देखा, मैंने सोचा खुदावन क्या ये ब्लेस्ड है क्या? है, मैं तो तेरी आराधना उपासना करता हूँ, मैं तो इतना बड़ा फल फूल नहीं रहा। इनको तो कितनी मौज आ रही है, दुष्टों की तो कितनी मौज ले रहे हैं। आदर दिमाग में तुम्हें बताओ यार, दुनिया भर के काले कारनामे करते फिरते हैं, अखबारों में इनकी रोज फोटो आती है, उसके बाद भी ये बर्बाद नहीं हो रहे। आओ खुदावन का वचन सुने, पढ़िए भैया क्या कह रहे हैं। और बढ़ रहे, मैंने दुष्ट को फलते फूलते देखा। आगे, जैसा कोई हरा पेड़ अपने निज भूमि में फैलता है, ऐसा लग रहा है जैसे इसे इसकी निज भूमि मिल चुकी है। ऐसा लग रहा है कि ये अपनी जगह पहुंच चुका है।
जैसे कोई हरा पेड़ निज भूमि में फल रहा है, होना तो ये चाहिए जो खुदावन के वचन के विरोध में चल रहा है बर्बाद हो जाना चाहिए, होना तो यही चाहिए था। लेकिन खुदावन ने अलाउ किया है नहीं। अलाउ किस लिए क्या मालूम? ताकि वो पहले तुम्हें देखे कि जब तुम इस तरीके से किसी को फलता फूलता देखो जो खुदावन को किसी दीन का नहीं समझते, तो वो तुम्हें जांच रहा है ऐसा दिखा के। ये दिखा रहा है तुम्हें ताकि खुदावन अब तुम्हें ये दिखा के तुम्हारे मन को जांचे कि तुम क्या सोचते हो उस बारे में। पढ़िए भैया, आएगा लिखा है, परंतु जब कोई उधर से गया, जब कोई उधर से गया तो देखा कि वह वहाँ है ही नहीं। अरे खत्म हो गया। एक समय तो था और एक समय रहा ही नहीं, अस्तित्व ही खत्म। आइए मैं थोड़ा सा आपको प्रेजेंट टेंस में ले चलूं। इस दुनिया में मैंने कितने तानाशाह, सही बात है, बहुत तानाशाह। सही बात। हिटलर, उनके आगे कोई ब्रदर एक मिनट, हिटलर इतिहास बताता है जब मरा तो पता भी नहीं चला। सही बात है भैया, सही बात है। ये बाइबल में लिखा है, मैं दिखा रहा हूँ कि प्रूव है, ये प्रूव है। पता ही नहीं चला तानाशाह कहाँ गया, लोग बागों की हड्डियां कांपती थी हिटलर के नाम से। उसने कहा बेटा बहुत खतरनाक है नाजी, उसने कहा मारी देता है। ये वो जिसने यहूदियों को बहुत जबरदस्त तरीके से सताया। तुरही के पर्व में नबी ने कहा जब वो फरात नदी खोली गई तो इन 4 दूतों में घुस गई दुष्ट आत्माएं, हिटलर, आइकमैन, रूजवेल्ट, है मिसलोनी, इन 4 में घुस गई दुष्ट आत्मा। लेकिन दुष्ट आत्मा काहे के लिए घुसी थी? नबी ने कहा इसीलिए ताकि ये उन यहूदियों को सताए जिन्होंने खुदावन यीशु मसीह को रिजेक्ट करा। बात समझ में आ रही है? अब मैं उस वाली तरफ नहीं जा रहा, इस तरफ आ रहा हूं। हिटलर एक तानाशाह था, वो राज करना चाहता था पूरे वर्ल्ड पर। रहा ऐसे खत्म हुआ कि पता भी नहीं चला। दूसरा मिसलोनी, जब वो मरा, मिसलोनी जिस दिन वो मरा और जिस दिन उसका तख्ता पलटा, वचन बताता है उसको और उसकी गर्लफ्रेंड को लोगों ने मारा और मार के टांग रस्सी बांधी उल्टा लटका दिया, ऐसे बुरे जूते मारे उसको खूब। ये कौन बता रहा है? हिस्ट्री पढ़ो। एक तानाशाह नहीं बचा, 2 हो गए। क्या छोड़ा खुदावन ने? नहीं छोड़ा। बहुत बड़ा हुआ ये पेड़, हरा भरा, लेकिन क्या रहा? अब वही हिटलर की आत्मा आज यहाँ काम करती है इस देश में। मुझे कुछ कहने की जरूरत नहीं है, अब कुछ कहने की जरूरत नहीं है। अब क्या होना है वो हो चुका है, जो हो चुका वही होगा। इसीलिए अच्छा है कि हमारे अंदर खुदा का आत्मा हो। ये है जरूरी बात। अब हमारे पास वो आत्मा नहीं होना चाहिए, लेकिन हमारे पास एक आत्मा जो कि खुदावन की ओर से है, कि वो अपनी ऋतु में फले, ताकि उसके फल, उसके पत्ते कभी मुरझाए नहीं। आप मेरे साथ हैं? वो उस जगह लगाया जाए जहाँ नालियां बह रही हैं। कोई नहीं रहा ब्रदर। वचन कहता है, वचन में लिखा है, लेकिन जब मैं उधर से गया तो मिला ही नहीं। इसका मतलब वो दुष्ट आत्मा तुम्हारे जीवन में रहेगी नहीं। हो सकता है आज बड़ी तुम्हारे जीवन फल फूल रही हो, बड़ी परेशान कर रही हो सकता है इस घर में परेशान कर रही हो, दुष्ट आत्मा वो घुसी हुई हो। मैं प्रभु के यीशु मसीह के नाम में बोलता हूँ, दफा हो यहाँ से। आज के बाद कभी स्मरण ना हो। आप है मेरे साथ? अगर वो आत्मा नहीं रही, वो ये दुष्ट आत्मा भी कहीं खुदावन के बच्चों के आसपास भी नहीं रहेगी। आप मेरे साथ हैं? खुदावन हमारा शांति का देने वाला खुदा है। आमीन। हाँ भैया पढ़िए आगे, इस तरह अध्याय पढ़ ले, जल्दी जल्दी पढ़े। उसने आपसे कहा इस्राएल का खुदा यहोवा है, इस्राएल का खुदा यहोवा यूं कहता है, क्या?
जिसके सम्मुख में उपस्थित रहता हूँ, हाँ, उसके जीवन की शपथ, उसके जीवन की शपथ, इन वर्षों में मेरे बिना कहे हाँ, ना तो मैं बरसेगा और ना ओस पड़ेगी। इसका मतलब जब मैं कहूंगा तब तो बरसेगी। इसका मतलब मुझे वो कहने के लिए जिंदा रहना तो पड़ेगा। इसका मतलब तलवार आहब की मुझे कुछ कर नहीं पाएगी। पूरी तरीके से आश्वस्त है खुदा के कलाम पर। देखा, मैं जब तक मैं दोबारा कहूंगा, एक बार कहूंगा पानी ना बरसे, एक बार कहूंगा 3.5 साल का काल रहे, और एक बार कहूंगा एक हाथ देखा जब बादल जैसा उठता है, और मैं कहूंगा आप जल्दी निकल, बारिश होने वाली है। आमीन। इसका मतलब मुझे वो बात कहने के लिए जिंदा रहना है। आमीन। मुझे कोई नहीं मार सकता। मुझे उस बात को कहने के लिए खुदा ने अभिषेक दिया है। आमीन। You believe that? क्या आप विश्वास करते हैं? ब्राइड अपना रैप्चर बोलेगी। आमीन। कोई मार नहीं सकता। ये नबी ने कहा, इस बात पर ब्राइड आश्वस्त रहेगी। कोई बीमारी, कोई हारी, कोई कंगाली कुछ नहीं बिगाड़ सकती इसका। अगर ये खड़ी है तो वो ब्राइड तो खड़ी ही रहेगी खुदावन के संदेश पर। आमीन। आप मेरे साथ हैं? आइए सुनिए नबी का कोट। बढ़िया। सुनो, पैरा नंबर 20। आज हमें उन अत्यधिक भौतिक वस्तुओं की आवश्यकता नहीं जो हमारे पास है। जो भी है हमारे पास, मैं सोचता हूँ कोई भी ऐसी जगह नहीं है, मैं विश्वास से कह रहा हूँ, जिनके पास कोई भी घर में 2 जोड़ी या 3 जोड़ी ना हो किसी भी चीज की। मैं तो छोटा सा कह रहा हूँ, कम से कम कोई भी चीज तुम्हारे घर में डबल या ट्रिपल ना हो, ऐसा है ही नहीं। कुछ भी हो, चाहे तुम्हारे घर का सामान हो, चाहे तुम्हारा खुद का सामान हो, वो 2-3 तो है ही तुम्हारे पास, ठीक है। लेकिन नबी कह रहे हैं हमें उनकी इतनी आवश्यकता नहीं है। इसका मतलब इतनी ज्यादा दम मत दो उन चीजों में। बात समझ में आ रही है? हाँ जी, खुदावन ने दे रखा है ना, लोगों पे वो भी नहीं है, तो जो दिया था, तो जो दे रखा था उसके लिए धन्यवाद करते, पर मन में होना चाहिए था। बात समझ में आ रही है? आगे सुने। हमें बड़े बड़े गिरजों की आवश्यकता नहीं, हमें बड़ी बड़ी सभाओं की आवश्यकता है, बिल्कुल नहीं। खुदावन ने कहा है क्या 2 या 3 मेरे नाम में होते हैं, मैं मौजूद होता हूँ। आमीन। उसने ये तो नहीं कहा कि जहाँ बड़ा गिरजा होगा मौजूद होता हूँ। उसने कहा पहले सभा को बड़ी करो, लाख 1.5 लाख 1000 10,000 तब आऊंगा मैं। खुदा ने कहा ही नहीं। हाँ, पहले स्टेडियम बुक कराओ, बिल्कुल सही बात है, तब आऊंगा मैं। खुदा ने कहा ही नहीं। खुदा ने कहा 2 या 3 मेरे नाम में होना चाहिए और मैं आ जाऊंगा। तो लोग डिपेंड है उन बातों पर जिन बातों को खुदावन ने वचन में कहा भी नहीं है। प्रचारक कहता है जब तक भीड़ भाड़ सी ना हो मुझे न बुलाना, 10-12 जनों के लिए नहीं आऊंगा मैं। बेबात समझ में आ रही है? लेकिन यीशु मसीह गर्देनियों में एक के लिए गया। कौन सा आत्मा है? कौन सा आत्मा है? अगर खुदावन का आत्मा प्रचारकों में होता तो प्रचारक कहता एक तो है ना वहां पे। बात समझ में आ रही है? योशापात ने कहा 400 तो है, मुझे तो उसे एक से मिलवा दे जो खुदा वाला है। भाई साहब, वो आत्मा गया नहीं, वो आत्मा आज भी है। वो आत्मा लोगों की भीड़ को देख के प्रचार नहीं करता, वो अपने आत्मा को देख के प्रचार करता है। अगर वो एक भी है तो काफी है। आप है मेरे साथ? आगे सुने। तो कह रहा हमें जरूरत ही नहीं, हमें रेडियो टेलीविजन व्यापक माध्यमों से ज्यादा इसकी आवश्यकता है नहीं, हमें ऐसी वस्तुओं की ज्यादा आवश्यकता है ही नहीं, परंतु आज हमें आत्मिक जनों की आवश्यकता है। जो सबसे ज्यादा जरूरत है वो आत्मिक जनों की है। आत्मा से भरे हुए। अब अगली बात सुनो। हमने कहा ब्रदर हमें तो भौतिक वस्तुओं की जरूरत नहीं, सही है? सबने कहा आमीन आमीन, हमें भी नहीं, हमें भी नहीं है। मैं कहूंगा आत्मिक जन है वहां, तो वो भी नहीं है। ना आत्मिक है, ना आत्मिक है, ना शारीरिक है। यहाँ है बात कैच। नबी का आत्मा ये कह रहा है हमें जरूरत, हमारी जो पुकार है या जो हमारी ढूंढाई है वो उन भौतिक वस्तुओं की नहीं है। फलाना सामान, फलाना मसाला, फलानी चीजें कहाँ मिलती हैं। इलियाजर ने कहा
उस लड़की से मिलवा दो खुदावन जो मेरे मालिक के बेटे के लिए ठहराई गई। उन्हें क्या चाहिए? एलियाजा। उन्होंने कहा बाकी सब कुछ है, वही नहीं है, बस सामान मेरे पास सब है जो मैं लेके आया हूँ, सुनो ध्यान से। लेकिन मैं किसी ऐसी को ढूंढ रहा हूँ जो उसे इस्तेमाल करेगी। अब आप मेरे साथ हैं। खुदावन अपनी जिंदगी उतार लाया इस युग में, प्रकाशित के 10:1 में। अब वो चाहता है कोई ऐसा वैसल मिले जिसमें ये बहुमूल्य पात्र जा सके। नबी कह रहे हैं वो तमाम शारीरिक चीजों की जरूरत लोगों के पास है, और मैं कहता हूँ हमारे पास बहुत है वो चीजें। बात समझ में आ रही है? कह रहा लेकिन हमें जरूरत है आत्मिक जनों की। हम ढूंढ रहे हैं ऐसी सभाएं, हम ढूंढ रहे हैं ऐसे लोग जहां से हमारी कुछ मदद हो जाए। हम ऐसे लोगों से पैठ बना रहे हैं जो आड़ी भिड़ी में काम आए। लेकिन वचन के क्या ये वचन के साथ है या वचन की खिलाफत में है? खिलाफत। यहाँ से समझने की कोशिश करें। यहाँ तो आप बोलोगे, लेकिन अपने मन से पूछो जरा, क्या मन से कन्विंस हो? ये है बात। क्योंकि मन से कन्विंस होगे तो बिल्कुल वैसी बात करोगे जैसे वो बगैर सोचे खुदावन के वचन पर आश्रित है। अरे कुछ नहीं होगा, सब कुछ करने वाला खुदा है। मालूम है उसने हमेशा किया, उस समय पे अपना काम करते हैं। आप है मेरे साथ? ज्यादा टेंशन मत लो। टेंशन सिर्फ इस बात की लो, क्या खुदावन ने क्या मुझे खुदावन का वचन पता है जिस पर मैं आधारित रहूं, आश्वस्त रहूं? क्या खुदावन का वचन मुझसे खुलता है? क्या खुदावन की डीलिंग मुझसे है? क्या खुदावन मुझसे बातचीत करते हैं? क्या मैं खुदावन टॉकिंग टर्म्स में हूँ? क्या खुदावन अपने को रिवील्ड करते हैं मुझ पर? और क्या खोला आज और किस बात के लिए? आज के लिए कहा खुदावन ने वचन में मुझसे, इस बात पर आधारित ज्यादा रहूं। कह रहा हमें चाहिए आत्मिक लोग। हम रहना चाहते हैं आत्मिक जनों के साथ, उनके साथ नहीं जो भाव सुनते रहते हैं। बाजार का ये चल रहा है, अब महंगा मिल रहा है, सस्ता हो रहा है, अब सेल आ गई है, सेल चली गई है। ऐसे लोगों में रहना पसंद नहीं करता खुदावन। सुन लो ध्यान से बेटे। हाँ, अब गर्मियां आने वाली हैं तो ठंड आ गई है, तो जल्दी से गर्मियों का सामान खरीदो, बड़ा वाला डबल डोर खरीद लो, सस्ता मिलेगा। ये खुदावन का विचार नहीं है। नहीं, मैं ये नहीं कह रहा कि आप मत लो, माफ करें, गलत मत समझें। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि जिस दिन आपको जरूरत होगी, कहाँ से होगा मुझे नहीं पता। वचन कह रहा है उससे सिर्फ इतना कहा था, नाले में छुप। एलिया ने ये नहीं कहा प्रभु छुप तो जाऊं, साहिब खाऊंगा कैसे। ये वाला डायलॉग नहीं मार रहा एलाइजा, क्योंकि एलाइजा को मालूम है ये खुदावन ने कहा है। और पापी सुनो, और मुझे वापस वर्षा की उस बारिश के होने की अनाउंसमेंट करनी है, तब तक मुझे जिंदा रहना है। खुदा मेरा इंतजाम करेगा। आमीन। आप मेरे साथ हैं? आमीन। मुझे नहीं पता कहां से करेगा, और खुदा ने भी बिल्कुल अनयूजुअल एक अलग तरीका इस्तेमाल किया कि वो उसका भी इंतजाम करे। आमीन। ऐसे प्राणी का को ड्यूटी पे लगा दिया जो रोटी का टुकड़ा दे तो नहीं, अब फूंक और मार दे। ऐसे वाले को इस्तेमाल किया, छीन दे। ऐसे वाले को जो छीनने वाला था, अब उसे बनाया डिलीवरी मैन। अब वो जाएगा और जाके एलाइजा को जब तक रखेगा जब तक नाला ना सूख जाए। मैं कहूंगा मेरे भाई मेरी बहन, खुदावन वो खुदा आज भी जिंदा है। आमीन। वो एलिया खुदा है जो आज भी खड़ा है, जिंदा है मेरे भाई, भूलना नहीं। लेकिन एलिया की मदद इसलिए हुई क्योंकि एलिया खुदा के वचन पर खड़ा था। वो मनुष्य की चाल पर नहीं था, वो मनुष्य के विश्वास पर नहीं था, वो खुदा के कलाम पर था। इतनी बात समझ में आ रही है? बढ़िया भैया आगे। तब यहोवा का यह वचन उसके पास पहुंचा। तब यहोवा का वचन उसके पास पहुंचा, यहाँ से चलकर पूर्व की ओर जा। हाँ, और करीत नामक नाले में जो यर्दन के पूर्व है छिप जा। आपने सीक्वेंस देखी? पहले क्या है, कह दिया उन आप छिप। दूसरा वचन क्या कह रहा है? अब अपने आप को दिखा मत। कहने के बाद अब छिप जा। जैसे जैसे कह रहा है खुदावन, ये बिल्कुल फेर बदल नहीं कर रहा मुझे उससे, ये आत्मा नहीं। मैं कुछ इस तरीके से इस बात को रखूं और कहूं कि मेरा भी काम हो जाए और खुदावन का भी काम हो जाए। नहीं 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 नहीं, हानि चाहे कितनी उठानी पड़े, कहूंगा वही जो खुदा का वचन कहता है। ये आत्मा एलाइजा के पास है। आप है मेरे साथ? आप सुनो नबी क्या कह रहे हैं, सुनो।
परंतु आज हमें ऐसे आत्मिक जनों की आवश्यकता है कि चाहे जिनके पास एक कौड़ी भी क्यों ना हो, ये कह रहा वचन, चाहे उनके पास एक कौड़ी भी क्यों ना हो। हम सोचते हैं कि हमें ऐसा मिले जो मालदार हो, हम ऐसा जाके रिश्ता जोड़े किसी के पास से जिसपे बहुत कुछ हो, लेकिन वचन नहीं कह रहा। वचन कह रहा है ऐसा आत्मिक जन चाहिए इसके पास कुछ ना हो यार, कुछ ना हो। बात समझ में? आमीन आमीन कुछ ना हो उसके पास। आमीन। आपने देखा इस पे इसके बाप पर एतबाल, उस पर है एतबाल पर, ये मेरे। बहुत पैसा है इसके पास, इसकी लड़की से करो शादी और अपने बच्चे को पढ़ाओ, मालदार बन जाओ, ठीक है कि नहीं? लेकिन वचन कह रहा है उल्टा, वचन कह रहा है कुछ भी ना हो उसके पास, कुछ भी ना हो, इससे फर्क नहीं पड़ता। हम तो वहां देंगे लड़की लड़का जहां पर मालदार होंगे, पहले हम देखेंगे बैकग्राउंड। मैं कुछ बता रहा हूँ, समझते जाओ बेटा इस बातों को भी आज। आमीन। आत्मिक हो या ना वो क्या उससे क्या मतलब, ना आत्मिक तो वो हो ही जाएंगे, ना कोई नहीं होता आत्मिक। आत्मिक तो पहले से ही होता है वो, आमीन। सारे शारीरिक हैं। लेकिन ये समझाना खुदावन का वचन आगे तक समझ लो बेटा आज। हो सकता है कि ये प्रचार करने के लिए फिर बाद में प्रचार न कर पाऊँ कभी, लेकिन आज करवा रहा खुदावन, तो खुदा का धन्यवाद हो उसके लिए। आमीन। हाँ, वगैरह ये अच्छा कुछ ना हो उसके पास। हम देख रहे हैं पहले ऐसा तो हो कम से कम 4 पहिए वाली, उसके पास तो है ही नहीं, फटी हुई मोटरसाइकिल का टायर ले घूम रहा, इस पे इसको लड़की कौन दे? घर बड़ा छोटा सा है इसका, कहाँ रहेगी मेरी बेटी? प्राइवेसी तो चाहिए। ये सब कौन देख रहा है? हैं? शारीरिक। शारीरिक। वो लड़की कुएं में मिली थी उसे, आमीन आमीन एलियाजर को। आमीन। घर गया था उसके पहले? नहीं। उन्हें पहले घर देखूंगा तुम्हारा घर कैसा, उसके बाद ये नथ और ये कंगन और ये सब दूंगा, तुम इस लायक भी हो उसे होल्ड करने लायक? ये नहीं देख रहा कौन? एलियाजर। एलियाजर लड़की देख रहा था, ये लड़की कितनी चलेगी आगे तक। मेरी बात समझ में आ रही है? हाँ जी। चाहे कोई भी केस हो, केस उल्टा भी हो सकता है, लड़का भी हो सकता है उस जगह पे, और लड़की भी हो सकती है। लेकिन हम तो अपनी बेटी की सिक्योरिटी चाहते हैं। बाइबल बताती है सिक्योरिटी खुदावन खुद है। इजराइल की सिक्योरिटी खुदा है। इजराइल की सिक्योरिटी गार्ड नहीं है। बात समझ आ रही है? हाँ जी, होली गोस्ट है। बात याद आ गई, वो बॉक्सर था मोहम्मद अली। मोहम्मद अली से एक आदमी ने पूछा, मोहम्मद अली बताओ तुम्हें इतने मशहूर आदमी हो, जबरदस्त बॉक्सर हो, तुम्हारे पास सिक्योरिटी और जैसा और लोग रखते हैं सिक्योरिटी गार्ड, तुम्हारे पास है सिक्योरिटी गार्ड? मोहम्मद अली पूछ रहे। मोहम्मद अली कह रहा है अगर मैं सिक्योरिटी गार्ड की ड्यूटी लगाऊं, क्योंकि 8 घंटे की ड्यूटी के बाद अगर अगले 8 घंटे सिक्योरिटी वाला नहीं आया तो मुझे मार देगा, तो मुझे बहुत सारे सिक्योरिटी गार्ड रखने पड़ेंगे अपने, क्योंकि कोई दोपहर में आएगा, एक सुबह से आएगा, एक रात तक रहेगा, वो बहुत खर्च हो जाएगा, मेरे 13 सारे सिक्योरिटी गार्ड आएंगे। कह रहा है इसीलिए मैं खुदा पर भरोसा करता हूँ और खुदा मेरा सिक्योरिटी गार्ड है, क्योंकि वो ना तो दिन में ऊँगता है ना रात को सोता है। ऐसा जवाब दिया उसे। मैं कहूँगा एक ऐसा व्यक्ति अगर इस बात पर भरोसा कर सकता है कि मेरी सिक्योरिटी खुदा है, जो कि खुदा को जानता तक नहीं, मेरे भाई मेरी बहन, हमें कितना खुदावन पर आश्वस्त होने की जरूरत है कि खुदावन हमारी सिक्योरिटी है, हमारे बच्चों की सिक्योरिटी है। वो हर तरीके से खुदावन हमारी सहायता करता है। प्रॉब्लम शैतान ला सकता है, हमें शैतान से कोई मतलब नहीं, लेकिन खुदावन है जो हमारा मुहाफिज है। आप मेरे साथ हैं? आप सुनिए क्या बात चल रही है। सुनो सुनो कि चाहे जिनके पास एक कौड़ी भी क्यों ना हो, वो अपने आप को खुदावन के सम्मुख इतना दीन और नम्र बनाए रखें और तब तक प्रार्थना में लगे रहें जब तक कि उनका आत्मा खुदावन की भलाई से परिपूर्ण और संतुष्ट ना हो जाए। ऐसे चाहिए जिनका आत्मा खुदावन की भलाई से भरा हुआ हो, चाहे उनके पास कुछ ना हो, लेकिन कुछ ना होने के बाद भी ऐसे खुदा की भलाई बता रहा है जैसे पता नहीं क्या क्या कर दिया खुदा। ऐसा चाहता खुदावन। लोग देखते हैं मेरे पास क्या नहीं है तो मैं उस बात के लिए कहूँ खुदावन ये दिया नहीं तुमने मुझे आज तक, आपने मुझे दिया ही नहीं। वो कह रहा है ऐसा आत्मिक जन चाहिए कि उसके पास कुछ ना हो,
लेकिन कुछ ना होने के बाद भी वो खुदावन की ऐसी बड़ाई कर रहा है, मुंह से नहीं करता है, उसके जीवन से दिखाई देता है कि खुदावन ने इसकी बहुत बड़ाई कर रखी है। उसका जीवन बताता है कि वो खुदावन के साथ पूरी तरीके से सेटिस्फाइड है, वो खुदावन के साथ असंतुष्ट नहीं है, ब्रदर, सेटिस्फाइड। आगे सुने। और उनके हृदय में एक बेदारी जागृत ना हो जाए, मतलब वह ऐसे खुदावन की बड़ाई करता है कि अगला वाला भी आश्रित होने लगे खुदावन पर। जो पूछ रहा था ना, जैसे मैं मोहम्मद अली एग्जाम्पल दे रहा था, अगला वाला भी खुदावन पर ही आश्रित होना शुरू हो जाए, इतनी बेदारी है अंदर। आमीन ना इसे। और उनके हृदय में एक ऐसी बेदारी जागृत ना हो जाए कि उनके आचार व्यवहार और वातावरण से जिसमें वो रह रहे हैं वो माहौल को बदल दें, वो माहौल खराब ना करें, वो माहौल बदलना जाने। कौन? जिनके पास वो खुदावन की बेदारी है, वो बेदारी माहौल बदल देती है। भाई साहब बात समझ आ रही है? अगर है तो, वरना कुछ नहीं। आप वो देखने की कोशिश करो जो आपको दे रखा है। आमीन। जो आपको दे रखा है तो देखो ना। पहले हम वो देख रहे हैं जो हम पे है ही नहीं। आप वो देखने की कोशिश करो कि मेरे पास क्या क्या है। मतलब ये तो कह रहे हैं हमें जरूरत ही नहीं उन चीज़ों की। तो मैं बता रहा था बहुत पहले, मैंने कहा भी था एक बार, फिर गवाह देता हूँ। हमारे एक सर्वेंट थी, अब तो पता नहीं कहाँ है, मेरी थी, घर में मेरी काम करती थी, और अपनी लॉबी में बैठ के मैं खाना खा रहा था सुबह। काफी साल पहले की बात है, मेरे बच्चे लखनऊ गए थे उस समय। घर में कोई नहीं था, मम्मी डैडी जा चुके थे बहुत पहले ही, और मैं अकेला उस कमरे में बैठा था सुबह नाश्ता करने। और जब बैठा था तो मैं हर रूम, लॉबी में सब रूम दिखते हैं जहाँ बैठता हूँ, बैठा नाश्ता कर रहा था। वो रूम देखूं वो खाली, उस रूम को देखूं वो खाली, ये भी, ये सब सारे के सारे कमरे खाली। मैंने उनसे कहा, मंजू उनका आंटी का नाम था, उसने कहा मंजू आंटी देखिए, जिसने जो इस मकान को बड़े बढ़िया तरीके से बड़े चाव से बना के गए, आज वो है नहीं है। और अगर प्रेजेंट कंडीशन देखो, अगर वैसे बताऊं, मेरे बच्चे पर मेरी पत्नी भी नहीं है, मैं अकेला हूं। अगर मैं रहना भी चाहूं तो मुझे एक कमरे से ज्यादा क्या चाहिए? कुछ भी नहीं। सुन रहे? मैंने कहा उसके बाद भी 4 खाली। क्यों कह रहा हूं ये बात? क्योंकि हम वो देखते हैं, उस बात के लिए कुड़ते हैं जो हम पे नहीं है। बहुत कुछ दिया उसने, बहुत कुछ दिया बेटा। कभी सोचो, लायक थे हम? नहीं है कोई लायक हम? अगर अपंगी पैदा होते शुरू से, एक हाथ एक पैर काम ही ना करता होता, माइंड से हम डिस्टर्ब होते, तो कभी सोचा? क्या नहीं दिया खुदा ने? सब कुछ दिया। वो कह रहा उन भौतिक वस्तुओं की जरूरत नहीं थी। जरूरत तो ये ऐसे आत्मिक जन की थी कि जो हमें ये दिखाने की अब कोशिश करता कि खुदावन ने तो हमें तो हर बात में खुदावन का बस धन्यवाद ही करना चाहिए। आमीन। जो इंतजामात खुदावन ने, मेरे भाई मेरी बहन, हमारे लिए किए हैं, बहुतों के पास नहीं है। सच है ही नहीं। क्या बात सही है? बिल्कुल सही। जिंदा है ना हम, बगैर दवाई के। खुदा धन्यवाद हो। आमीन। है कोई जो सवेरे उठते पहले तो गोली खाएगा, उसके बाद कुछ और खाएगा। देखो खुदावन ने वहां भी नहीं रखा। सही बात, गलत? बहुत सही बात। सही बात। है कोई ऐसा जो रात में जब तक नहीं सोगा तो इंजेक्शन नहीं लगवा लेगा? है कोई ऐसा? आओ बेटा आओ, सीखो खुदावन से। है कोई ऐसा जो खाने से पहले कई बार कहता है ये नहीं, इसमें घी नहीं, इसमें मसाले नहीं, इसमें ये ठंडा नहीं, इसमें गर्म नहीं, ऐसा वाला ला दो मुझे? है कोई ऐसा? कैसे रखा तुमने? और हम क्या कर रहे हैं? लेकिन एलिया का आत्मा तो आश्वस्त है, नाले में रख रहा है तब भी।
देखो आत्मा, देखो जिस आत्मा को खुदावन ने भेजा है वो आत्मा खुदावन के कलाम पर खड़ी है। आमीन। एलिया एलिया करते हो, उस आत्मा को देख भी लो। जिस जगह रखा कुड़नीरी वो आत्मा इस नाले में रखा। मुझे आप बताओ, आप में से कौन नाले में रहता है? कोई भी नहीं। जवाब दो, किसको खुदावन नाले का पानी पीने को कहा तुम्हें? नहीं। तो इसका मतलब हमें तो खुदावन ने बेटर कंडीशन में रखा है। आमीन। और तब भी हम इतने बेकार लोग हैं। बताओ, इतना बढ़िया रखा है यार, और उसके बाद भी हमें चैन नहीं मिल रहा। हम लोगों पर आश्रित, वो मेरे लिए ये कर देगा, वो कर देगी। कोई नहीं करेगा बेटा। तुम्हारी आंखें अभी अनॉइंटी नहीं है खुदावन की भलाई देखने। देखो अभी खुदावन क्या कह रहा है, सुनो। अगली बात कह रहा है, चाहे आपके पैरों में एक जूड़ी जूता भी ना हो, चाहे आपने चिथड़े क्यों नहीं पहन रखे हो, लेकिन आपके हृदय में कुछ ऐसा होना चाहिए जो खुदावन के लिए मधुर गीत गा रहा हो। आमीन। उन्हें इसके बाद भी खुदावन का धन्यवाद हो ना हो मेरे पास, इससे क्या फर्क पड़ता है? कहने में नहीं कहा, चाहे मेरा ब्लेजर मेरे ट्राउजर से मैच ना करे, चाहे मेरे जूते मेरी टाई से मैच ना करें, लेकिन अगर मेरा जिंदगी खुदावन से मैच ना करे तो क्या फायदा भाई? क्या फायदा? अगर एक जिंदगी जानवर से मैच कर रही है उसका कोई फायदा हुआ? नहीं। नबी ने कहा लोग हीरो हीरोइन पता नहीं किस किस के भक्त हैं और कह रहे हैं मूर्ति पूजक नहीं है। लोग फैशन में मरे जा रहे हैं, कह रहे हैं मूर्ति पूजक नहीं है। बात समझ में नहीं है? ये हाल अगर वही हाल इजराइल में उस समय चल रहा था, और हम देख रहे हैं सिर्फ अहाब और इजाबेल, और वही जिंदगी अगर हम जी रहे हैं, तो ये वो इजराइल नहीं है जिसमें अहाब और इजाबेल दोनों हो। हमने नहीं मूर्ति लगा रखी अपने घर में, इनविजिबल स्टैचूज, ना देने वाली मूर्तियां, सच है। जिसको सजदा करे बगैर मैं कुछ कर ही नहीं सकता। सबसे पहले उठूंगा तो पहले मोबाइल देखूंगा किस किस का मैसेज आया, कौन सा डिलीट करना है। कौन सा है खुदा तुम्हारा? बताओ, क्या यहोवा खुदा है? नहीं। उठते धन्यवाद करना चाहिए था, उठते घुटनों पे जाना चाहिए था, उठते खुदा को सजदा करना चाहिए था कि प्रभु एक दिन और दिया तूने मुझे, और उसके बाद उठना चाहिए था। क्या हम खुदा पर आश्वस्त हैं? नहीं। ये कैरेक्टर था एलीशा का। भैया अब पढ़िए सारपत की विधवा के तरफ, बस 2 मिनट। तभी अब यह वचन उसके पास पहुंचा। कब के किसके बाद? जब नाले से बाहर हो गया, सूख गया। नाले में से बाहर आ गया, नाला सूख गया। अब आया कैरेक्टर नंबर 2। पहला कैरेक्टर देखा एलीशा, अब आया कैरेक्टर नंबर 2, और वो कैरेक्टर है विधवा स्त्री। ठीक, एलिया के बाद स्त्री, एलीशा नहीं पकड़ा। एलिया स्त्री एलीशा। सच है। आमीन आमीन। अभी लोग कहते ना वो एलीशा पर आ गया, उसने कहा एलिया एलीशा के बीच में है। सच है। एक और भी है अभी जो दिख रहा नहीं, जो दिखाई नहीं दिया, और वह है सारपत की विधवा। ये खड़ी है, और अब मैं पढ़ूंगा कि इसके बारे में नबी ने क्या बोला है, इस स्त्री के बारे में। उसने कहा यहाँ से चलकर पढ़िए, वे क्या लिखा है जल्दी से। तब यहोवा का यह वचन उसके पास पहुंचा। तब यहोवा का वचन, ये वचन उसके पास पहुंचा। चलकर सीदोन के सारपत नगर में जाकर वहीं रहे। ध्यान से सुनना, सीदोन की ही थी इजाबेल, हाँ जी, एतबाल की बेटी। एतबाल की बेटी। कहाँ की है? सीदोन की। सीदोनी। लेकिन उसी सीदोन में एक और भी रहती है। आमीन। वचन रहम का इजाबेल के पास नहीं पहुंचा, लेकिन रहम का वचन स्त्री के पास पहुंचा जो कि विधवा थी। आमीन। मेरी बात समझ में आ रही है? नबी ने कहा इस स्त्री के पास खुदावन ने एलिया को क्यों भेजा? क्यों? सवाल अगला, खुदावन कहीं भी भेज सकता था जी भैया, लेकिन उसने वहीं बड़ा भेजा। चुन के इस स्त्री के पास भेजा जो कि सारपत की विधवा है। नबी ने कहा खुदावन
ने इस विधवा को इसके कैरेक्टर को ठहराया था, क्योंकि इसका कैरेक्टर एलिया की तरह था। आमीन। आमीन। एलिया की तरह कैरेक्टर, बिल्कुल। बिल्कुल एलिया की तरह कैरेक्टर। खुदा कभी भी वचन को उसे ग्रहण करने देंगे जिसका कैरेक्टर वचन जैसा है। आमीन। ये है कैच। ऐसे नहीं उठ के अब तू सारपत जा। नबी ने कहा उस स्त्री का चरित्र एलाइजा जैसा था। अप्रूव हुआ। जैसे एलिया खुदावन के हर बात को मानता जा रहा था, आमीन आमीन। जब एलिया भविष्य दुखता मैं कहूँगा वो वचन इस स्त्री के पास आया, आमीन। ये स्त्री वचन की मानती जा रही है। तो जो कैरेक्टर एलिया का वही कैरेक्टर स्त्री का। क्या रखा हुआ है इसको? क्यों भेजा है खुदावन नहीं भेजे, खुदावन नहीं भेजता। खुदावन उस संदेश को उसके पास इसलिए भेज रहा है क्योंकि उसका इसका कैरेक्टर मेल खाता है, आमीन आमीन। वरना नहीं। ये है कहना। आज पढ़ो भैया क्या लिखा है जल्दी से। चलकर सिदोन के सारपत नगर में जाकर वहीं रहे। सिदोन में के सारपत नगर में जाकर वहीं रहे। सुन, मैंने वहाँ की एक विधवा को तेरे खिलाने की आज्ञा दी है। नबी ने कहा सुनिए, ये कैसी बेचारी स्त्री का मानसिक स्तर, कैसे इस बेचारी स्त्री का मानसिक स्तर या स्वभाव एलाइजा जैसा होगा। लिखा है, ऐसे नहीं बोल रहा हूँ। इसका कैरेक्टर बिल्कुल एलिया जैसा। आगे सुनो। क्योंकि बहुधा आपके काम प्रकट करते हैं आप कौन है। ये है बात। खुदा कहे करने को तुमसे, उस समय प्रकट हो जाता है आप कौन है। कहता है काम प्रकट करते हैं आप कौन है। आपसे कहा था, आपके बहाना था। आपसे कहा था, आपने ध्यान दिया ही नहीं। वो जो आया था इस स्त्री के पास 16 तत्व वाला तो था। प्रचारक 16 तत्व वाला तो था। भैया खुदा कहे तो माने, इनकी कौन सुने। ये वाला कैरेक्टर इस स्त्री का नहीं है। ये बता रहा हूँ बेटा आज, ये वाला कैरेक्टर इस स्त्री का नहीं है। ये वाला कैरेक्टर मैं कहूँगा आज ब्राइड का नहीं है। बिल्कुल भी। ब्राइड के पास जब संदेश आता है वो वैसल नहीं देखती, संदेश देखती है। क्या बोला? आमीन। आप है मेरे साथ? क्या फर्क है? वचन पहचान लेती है, क्योंकि इस वचन का संबंध इस स्त्री से था। ये वचन इस स्त्री से बात कर रहा था। वचन ने विधवा से कहा जा मेरे लिए पानी ला, यानी कि ये वचन उस स्त्री के लिए पर्सनल था। आमीन। इसमें वचन स्त्री से कुछ करने को कह रहा है। आमीन। तो स्त्री है कौन? तो सुनने की कोशिश करें। वचन तो वर्ड है और स्त्री है ह्यूमन फ्लैश, जिसमें होकर खुदा उस वचन को पूरा करेंगे। आमीन। क्या समझ रहे हो भैया? स्त्री यानी कि आज ब्राइड के पास वचन क्यों आता है? ताकि वो उसे करे। हम करने वाला पार्ट है ब्रदर। आमीन। सुनो, आज हम सुनना नहीं है, क्योंकि वचन जो कहता है करने के लिए बॉडी उसे करती है। आमीन। हम फ्लैश में है, हम करने वाले पार्ट में है। नहीं समझा सकते। हम सुनने वाले ज्ञान बढ़ाने वाले पार्ट में नहीं रखा खुदा ने हमें। बॉडी में नबी ने क्या बोला? बॉडी में एक्शन होता है आत्मा का। इसका मतलब जितने भी एक्शन होंगे, जो भी वचन चाहता है कि पूरा हो, उसके लिए पहले एक बॉडी चाहिए। और अगर खुदावन नगर के है ही, और खुदावन ने जब मुझे बॉडी में रखा है, आपको बॉडी में रखा है, तो जो खुदा कहेगा अब तो मुझे करना ही तो है वो। अब इसके लिए प्रकाशन चाहिए। आमीन। अगर हो गए उसकी बॉडी, एक सेकंड भी शक नहीं करा इसने। नहीं पढ़िए भैया क्या लिखा है स्त्री के बारे में जल्दी से। अब अगली बात, एक मिनट। कैसी स्त्री बेचारी का मानसिक स्तर स्वभाव एलिया जैसा था, क्योंकि बहुधा आपके काम प्रकट करते हैं आप क्या है। और फिर ये भी
कि उसे खुदा के नबी की देखभाल करने के लिए चुना गया। आमीन आमीन उसे चुना इसीलिए ताकि वचन की देखभाल करे। आज ये संदेश मेरे पास इसीलिए आया ताकि मैं इसकी देखभाल करूं। आमीन। तो कहूंगा आज मेरे की गली से सुनो बेटा, संदेश इसीलिए आया तुम्हारे पास ताकि तुम इसकी टेक केयर करो, इसकी देखभाल करो, इसको नेगलेक्ट मत करो। इसीलिए संदेश आया ताकि तुम इसकी इज्जत करो। इसीलिए सारपत में, सिदोन में ये संदेश ईजाबेल के पास नहीं गया, क्योंकि ईजाबेल से मारने को फिर रही है, हाँ जी लेकिन सारपत की विधवा इसकी देखभाल कर रही है। स्त्री दो है, लेकिन एक मारना चाहती है, एक देखभाल करना चाहती है। खुदा ने ये नहीं कहा तू जाके ईजाबेल के घर में रहे, तू तो मार देगी वहां पे वो। लेकिन खुदावन ने कहा उसको छिपा रहे, आप से ईजाबेल से छुपा रहेगा संदेश उस आत्मा से, लेकिन हाँ सिदोन की सारपत की विधवा पर प्रकट होगा, क्योंकि इसे खुदा ने रखा ताकि ये वचन की देखभाल करे। ये इसलिए रखा आज तुम्हें बेटा, ताई के लिए रखा। वचन की देखभाल। हमें ये मालूम तो होना चाहिए खुदावन ने मुझे ब्राइड के पोर्शन में जिस जगह भी रखा, क्यों रखा? ताकि मैं वचन की केयर करूं, मैं वचन की इज्जत करूं। जो वचन कहता है इज्जत करना मालूम, उसकी बात मानना, ताकि मैं वचन की मानूं के लिए मुझे रखा है। आमीन और मैं वचन की सुनूं और कान पे से झाड़ दूं, मुझे नहीं रखा है। मुझसे वचन हमेशा छुपा रहेगा। अगर मेरी ये मेरे तौर तरीके होंगे, लेकिन अगर मैं वचन की सुन के उसकी मानूंगा तो मुझ पर खुदावन और खोल देंगे। आमीन उसके कहेंगे अब ये करा, अब ये भी करा, होता नहीं। सच है भाई हमारे आशीष नाथ है, भैया के बेटे, वो अपना काम बहुत बड़े तरीके से करते हैं, खुदा का धन्यवाद हो। आप प्यारा भाई। उसके बॉस ने कहा अब तुम ये भी करो। मेरे पे वैसी बहुत लोड है। मैंने कहा नहीं, हमने तुम्हारी कैपेबिलिटी देख ली, तुम ये कर सकते हो, ये भी करो। और सुनो, आज के बाद तुम असिस्टेंट मैनेजर हो। क्यों करा? क्यों कहा उससे? वो जानता है क्योंकि जितनी सिंसियरिटी होगी उतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ेगी, सच है। और जितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को और बढ़िया करेगा उतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी खुदावन और डाल देंगे उसके ऊपर, सच है। ताकि वो खुदावन के काम को और बढ़िया तरीके से करे। आगे मेरे साथ आमीन अगर कहीं रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ा रहे हैं खुदावन में, खुदा का धन्यवाद हो। आमीन। खुदावन का रहम है ये आमीन कि खुदावन की रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ा रखी है। आप मेरे साथ हैं? हमारे भाई आशीष लाल को खुदावन बहुत बरकत दे। जितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ रही है, मेरा भाई इतना सिंसियर है। आमीन आप मेरे साथ? मैं कहूँगा मेरे भाई को खुदावन साथ होगा, बहुत बरकत दे। बहुत सिंसियरिटी से अपने भाई बहनों को और बहुत सिंसियरिटी से इस देश को संभाल रहा है। सच आप मेरे साथ उन भाई बहनों को जहाँ पर वो आत्मा पाई जाता है, धन्यवाद उसके लिए। आमीन रिस्पॉन्सिबिलिटी सबकी नहीं बढ़ती बेटे, रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ती ही उसकी है जो सिंसियरिटी से काम कर रहा होता है। आप है मेरे साथ? समझ में आ रही है? पढ़िए जल्दी से भैया, फटाफट। सुन, मैंने वहाँ की एक विधवा को तेरे खिलाने की आज्ञा दी है। एक है जो तेरी टेक केयर करेगी। सब विधवा थी, और भी थी, वचन में लिखा हुआ है मती 12 में, मतलब और भी विधवा थी वहां तो, लेकिन सबको नहीं। एक है उनमें से एक जो तेरी टेक केयर करेगी। आमीन। आमीन मैंने आज्ञा दी है उस विधवा को ताकि वो तुझे खिलाए। मैं पूछूंगा क्या उस विधवा के पास एक दर्शन था खुदा का? आमीन आमीन है? हाँ। कितने विश्वास होते हैं? बात नहीं लिखा है, कौन कह रहा है? नहीं लिखा है। नबी बता रहे। आप बताइए क्या कोई दर्शन था उसके पास? हाँ, क्योंकि उस विधवा ने कहा मैं चुनेमन की स्त्री हूं, मेरे पास एक बेटा है, एलिया कहाँ है? आमीन मैंने लिखा है बिल्कुल साफ साफ। उसने अपने आप को आइडेंटिफाई किया इलाइजा के साथ, और थोड़ी देर बाद ही इलाइजा आ गया। आमीन Do you believe that? आमीन लिखा है भैया। यस उसके पास एक दर्शन था। खुदावन ने कहा था ब्राउन रंग के सूट में टोपी पहन कर आएगा,
ये बताया था खुदा ने उस विधवा को। मैं कहूंगा अगर उस विधवा को बताया था, दर्शन था, तो इस विधवा के पास भी दर्शन होगा। आमीन। आप मेरे साथ हैं। और जैसे उस स्त्री ने भाई ब्रहणम को पहचाना और यूं कहा, पार्सन तुम्हारे पास एक बैग भी होना चाहिए था, वो बैग कहाँ है? एलिया ने कहा वो बैग होटल में है। हाँ है मेरे पास। तो इस स्त्री को दर्शन आधा नहीं दिखाया खुदावन ने, पूरा दर्शन दिखाया। इसीलिए जब ये एलिया सारपत के फाटक पर खड़ा था, उस स्त्री ने इससे कहा, हे यहोवा के जन, कैसे पहचानी इसे? क्योंकि इसके पास एक दर्शन था। आमीन। आपको कैसे पता ब्रदर? क्योंकि कहीं लिखा है। आप विश्वास करते हैं? आमीन आमीन। ऐसे थोड़ी कोई किसी को कह देगा नहीं। यहोवा के जन। अब बोलेगी ऐसे, क्योंकि इस खुदावन ने इसे पहले ही से बताया। और खुदावन ने एलिया से कहा, मैंने एक स्त्री को ठहराया है। मैं वैसे कैसे पहचानूंगा? जब तू उसके पास जाए तो उसका चिन्ह ये होगा, उससे कहना पानी ला। और जैसे तू उससे पानी की बात करेगा, वो तुरंत चल पड़ेगी। अब है। और जैसे ही पहुंचा, अभी गेट के अंदर भी नहीं गया, लिखा है फाटक पर ही लकड़ियां बीन रही थी। कहाँ खड़ी थी? द्वार के द्वार दरवाजे पे खड़ी है। आप है मेरे साथ? सुनिए नबी क्या बोल रहा है। और भूमि तप रही थी, उसमें कोई संदेह। यस यस यस। उसे खुदावन के नबी की देखभाल करने के लिए चुना था। नबी कह रहे स्मरण रखिए, ये स्त्री यहूदी नहीं है, ये स्त्री अन्य जाति है। और एलिया भी बन जाती है। यही तो बात है। वो भी अन्य जाति है और वो भी अन्य जाति है। वरना वो स्त्री यीशु मसीह से ये ना कहती जैसे यीशु मसीह से कह रही थी। वो कोई व्यवहार नहीं है वैसा हमारा आपस में। लेकिन इस स्त्री ने ऐसा नहीं कहा, क्योंकि ये स्त्री अन्य जाती है। आप मेरे साथ हैं? और भूमि तप रही थी, उसमें कोई संदेह नहीं कि उस मानसिक स्तर की स्थिति एक विश्वासी किस्म की स्त्री थी। क्योंकि हम देखते हैं कि अगर वो खुदा के नबी की देखभाल करने के योग्य ना होती, सुनो, तो खुदा ने उसे नहीं चुना होता। अगली बात, क्योंकि खुदा ने अपने नबी को उसके घर में, अपने नबी को उसके घर में कभी भेजा नहीं होता जो योग्य नहीं है। योग्य नहीं है। बहुत सारे लोग हैं, सही बात है भैया, सब जगह संदेश क्यों नहीं जा रहा? योग्य नहीं। यहाँ लिखा है वो योग्य ही नहीं है। क्या कह रहा है वचन ब्रदर? इसका मतलब अगर संदेश तुम्हारे पास आया तो तुम तो योग्य ठहर गए आमीन। खुदावन की नजरों में। आमीन। आज अगली बात सुनो, ये छोटी बात है। बहुत बड़ी बात। बहुत बड़ी बात है। उसने लाखों को छोड़ दिया, उसने हजारों को छोड़ दिया। खुदावन का संदेश मेरे पास आया, आमीन। खुदावन का संदेश आपके पास आया। आमीन। क्या इस पर आश्वस्त रहने की जरूरत थी आमीन। कि खुदावन ने मुझे चुना, खुदावन ने आपको चुना कि ये संदेश मुझसे और आपसे बात कर ले? आप मेरे साथ हैं? पढ़िए भैया जल्दी जल्दी फटाफट। अतः वह वहां से चला गया। हाँ अतः वह वहां से चल दिया और सारपत को गया। हाँ नगर के फाटक के पास पहुंचकर उसने क्या देखा हाँ, कि एक विधवा लकड़ी बीन रही है। देखा क्या? जैसे खुदा ने कहा जब वैसे ही पाया। विश्वास बढ़ रहा है कम हो रहा है? बढ़ रहा है। नाले में जा, इंतजाम हो गया। वहां चला जा, सारपत के विधवा के यहाँ पहुंचो, लकड़ी बीन रही थी। खुदा ने कहा था ना मिलेगी, मिल गई। विश्वास बड़ा कम हुआ? बढ़ गया। ठीक है कि नहीं? क्यों? क्योंकि ये परिस्थिति नहीं देख रहा, ये खुदावन का वचन देख रहा है। आमीन। हम क्या देखते हैं? परिस्थिति। ये परिस्थिति नहीं देखता, ये आत्मा, ये वचन देखता कौन सा पूरा हो जाए। आगे आगे उसको बुलाकर उससे कहा किसी पात्र में मेरे पीने को थोड़ा पानी ले आ। किसी पात्र में मुझे पीने के लिए पानी लेकर आ। आगे जब वह लेने जा रही थी, अरे इससे कहा प्रॉफिट ने स्त्री से कि पानी ला, अरे तुरंत चल गई ना। पूछती भैया एक बात कहाँ से आए हो? बात सुनो, अजनबी क्या हो। मतलब है तुम्हारा मेरे से बात करने का? और क्या? मैं विधवा औरत हूँ,
हस्बैंड भी नहीं। चलो वहां तो वाले केस में तो वो कह रहा था उन पति को बुला कर ले करा। हाँ। यहाँ तो कुछ भी नहीं है। तुम्हारा क्या मतलब उससे बात करने का? क्यों लाऊं? पूछा नहीं। क्योंकि खुदावन कह चुका, दिखा चुके सेम आत्मा है। उनने कहा जाइए जरा वहां पे पानी लेने, चली गई। आज मैसेज कहता है करिए करना जरा काम। ये कहने वाला भाई नहीं है कोई, ये कहने वाला है संदेश। आमीन। अब यहाँ से पता लगता है क्या हम वचन पर आश्वस्त हैं या वचन पर आश्वस्त नहीं है। हम करते ही नहीं। उन्हें कह लेने दो, कहते रहने दो, करेंगे ही नहीं। क्यों? हम वचन पर आश्वस्त नहीं है। ये थी जिसको खुदावन एलिया से जोड़ रहा है। बात समझ में आ रही है? आज रही पढ़िए भैया आगे। जब मैं लेने जा रही थी, जब वो लेने जा रही थी, उसने उसे पुकार के कहा, हाँ अपने हाथ में एक टुकड़ा रोटी भी मेरे पास लेती आ। हाँ उसने कहा, हाँ, तेरे खुदा यहोवा के जीवन की शपथ। तुम्हें किसने बताया कि मेरा खुदा यहोवा है? मैं यहोवा का मानने मैं यहोवा का मानने वाला। तुम्हें किसने बताया? मैंने बताया ना अभी। दर्शन एक दर्शन है, दर्शन में बता रखा है ये जो आया है ये यहोवा का जन है। आप है मेरे साथ। तब कह रही है तेरे खुदा यहोवा की शपथ मेरे पास कुछ नहीं है। नबी ने कहा जब आप ऐसी स्थिति में होते हो जिस स्थिति में आपके पास कुछ नहीं, सही बात है भैया। आप उस समय पूरी तरह प्रार्थना पर आधारित हो। बस आपको पता है आपकी मदद कोई नहीं कर पाएगा। आपको पता है आपको अब कोई नहीं बचा पाएगा। हम क्यों आए हैं? हमें पता है हमारी मदद कोई नहीं कर सकता। हमारे को देखना है खुदा की तरफ। आमीन। हर एक डिमांड, कहूंगा नीड, डिमांड तो नहीं, नीड, हर एक जरूरत के लिए बेटा खुदा को देखो। ये स्त्री खुदा को देख रही थी। आमीन। हर एक जरूरत के लिए। किसने आदमी को नहीं देखा? किसी आदमी को, किसी गवर्नमेंट को, किसी एड को, किसी गवर्नमेंट की स्कीम को नहीं देख रही है। ये देख रही है खुदा को। इसका इंतजाम करने वाला कुछ नहीं था। एक और बात नबी ने कही। नबी ने कहा मौत और इस स्त्री के बीच में केवल एक मुट्ठी मैदा और तेल खड़ा था। बस आज भी मौत और इस स्त्री के बीच में ये तेल आमीन। और लूज एंड्स खड़े हैं। आमीन। थोड़ा सा खड़ा है। किसके बीच में? इस स्त्री के और मौत के बीच में। लेकिन उस थोड़े से को, जो थोड़ा सा आया था, उसने कहा जब तक खाने को दिया, जब तक अकाल समाप्त नहीं हो गया। मौत टालने वाला केवल खुदा है। आमीन। परिस्थितियां कुछ भी हो तुम्हारी, कुछ भी कहूंगा, कुछ भी, ये कहना बंद करो हमारी कौन मदद करेगा। मैं पूछूंगा एरिया की मदद कौन कर रहा था? मैं पूछूंगा इस विधवा की मदद कौन कर रहा था? और वो खुदा चाहता है कि हम उसके प्रत्येक वचन पर आश्वस्त रहें। आमीन। खुदा चाहता है बेटा मांगो खुदा से। खुदावन सामर्थी है। कोई चीज तो अब इम्पॉसिबल है नहीं। वो खुदा जो मौत से निकाल रहा है उससे बड़ा सामर्थ्य कोई नहीं है। बचा केवल वही सकता है। वो कह रहा है ये कंडीशन जब आती है जब हमारे पास कुछ नहीं होता। हम कहते हैं खुदावन अब तो आप बचाओ। मैं कहूँगा मेरे भाई मेरी बहन, खाली करो अपने आप को अपने विचारों से। खाली करो उस कूड़े से जो तुम्हारे दिमाग में भरा है, जिसको सोच के ये समझते हो कि हम धर्मी हैं। मेरे भाई हम कुछ नहीं है, हमारी कोई औकात नहीं है। खुदा ये सांस को अभी बंद करे तो अभी यहाँ से खत्म हो जाए। लेकिन अगर उसने एक जिंदगी में एक सांस दी है तो उसका रहम है।
आज भी अगर उसने हमें किसी रीति से सुनने का और समझने का फजल दिया, बहुतों को नहीं दिया था, वो दिया नहीं भैया ने, नहीं, आज भैया किसी को खुदावन ने दिया नहीं। सच में ये अनुग्रह है उसका। जैसे भाई कह रहे थे ठंड मान गए, जो भी थी खैर बात, ठंड वो नहीं माने बेटा, ठंड मानती है आत्मा, और कोई नहीं मानते ठंड। कौन बता रहा तुम्हें ठंड लग रही है? भाई बता रहे थे ये 5 ज्ञानेंद्रियां फील कराती हैं, फील, तो फील कराने वाली जो स्किन है ये बता रही है ठंड लग रही है, जो तुम्हारी मीटिंग्स को रोक रही है। मुझे प्रॉब्लम्स हैं कहाँ? शरीर में। उन्हें ये मांसपेशियां बता रही हैं, ये आंख नाक कान मुंह ये बता रहा है तुम्हें तुम प्रॉब्लम में हो। खुदावन ने कहा हर एक ऐसी बातों को ठुकराओ। ये जो बातें देखने में आती है ना, नजरअंदाज करो। इसको नजरअंदाज करके चलो आगे, ये तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। इनकी सुनोगे तो कभी रैप्चर में नहीं जा पाओगे। पहले रैप्चर में गया, आमीन। किसकी सुन रहा था? खुदा की। मैं कहूँगा क्या ये स्त्री रैप्चर में गई होगी? आमीन, बिल्कुल। जिसे खुदावन यीशु मसीह बांध के ले गया। आमीन। क्यों? क्योंकि इसने अपने संदेश वाहक की सुनी। मैं कहूँगा क्या है तरीका रैप्चर में जाने का? जो कुछ संदेश आया, जो संदेश कह रहा है, तुम उसमें उसकी सुनो। आमीन। और उसके वचन पर आश्वस्त रहो। आमीन। खुदा आपको गॉड ब्लेस यू।